जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की मेरिट लिस्ट कब आने वाली है। इस मेरिट लिस्ट में कितनी रैंक वाले कैंडिडेट्स के नाम होने वाले हैं, इसके अलावा इस मेरिट लिस्ट में नाम रिपीट होंगे अथवा नहीं होंगे, ये सारी चीजें इस सेशन के माध्यम से कवर करने वाले हैं। सेशन में अंत तक बने रही ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। जो भी क्वारीज हमारे कमेंट बॉक्स में रखिए, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो भी क्वारीज और ग्रुप्स में रखिए, हम नेक्स्ट सेशन में जरूर लेने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आज आपकी मेरिट लिस्ट आने के चांसेस हैं या नहीं है, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। जैसे कि आप सभी को पता है कि वर्ग 1 और 2 में नाम रिपीट हुए थे। नाम रिपीट होने का मेन रीजन क्या था कि वहां पर सेपरेटली काउंसलिंग प्रोसेस होती थी। डीपीआई और ट्राइबल अपने अपने एडवर्टाइजमेंट जारी करते थे। डीपीआई और ट्राइबल दोनों अपने सेपरेटली एडवर्टाइजमेंट जारी करते थे, दोनों की सेपरेटली मेरिट लिस्ट बनती थी। इस कारण से वहां पर मेरिट लिस्ट में नाम रिपीट होते थे। टॉप रैंकर्स को दोनों के मेरिट क्रम में रखा जाता था। फिर वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता था कि वो डीपीआई सिलेक्ट करेगा, डीपीआई चॉइस फिलिंग करेगा, या फिर डीपीआई में ज्वाइनिंग लेगा, या फिर वो ट्राइबल में ज्वाइनिंग लेगा। लेकिन इस बार आप सभी को पता है कंबाइंड काउंसलिंग प्रोसेस हो रही है, तो कंबाइंड काउंसलिंग प्रोसेस में रिपीटेशन का नाम तो यहां पर कहीं से कहीं तक नहीं आने वाला है। तो रिपीट की अगर हम बात करें तो रिपीटेशन का कोई सवाल ही नहीं है। तो पहला तो आपका यही क्वेश्चन था कि सर जो 8 दिसंबर को मेरिट लिस्ट आने वाली है उसमें रिपीटेशन होगा क्या। एक न्यूज़पेपर में भी एक न्यूज़ देखने को आपको मिलेगी कि नाम रिपीटेशन का विरोध। तो नाम रिपीटेशन का काफी विरोध चल रहा है वर्ग 1-2 के कारण, क्योंकि वर्ग 1-2 में आप सभी को पता होगा कि मेरिट लिस्ट दोनों की सेपरेटली आती थी, सेपरेटली काउंसलिंग प्रोसेस होती थी। लेकिन अब कंबाइंड काउंसलिंग प्रोसेस हो रही डीपीआई प्लस ट्राइबल की, इसलिए रिपीटेशन का कोई काम नहीं है। रिपीट नाम बिल्कुल भी नहीं होने वाले। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कितनी रैंक वाले कैंडिडेट्स का होने वाला है। तो अगर आपने मेरा सेशन देखा होगा तो आप सभी को पता होगा, मैं आपको बताने वाला हूं किस कैटेगरी में कितनी रैंक तक होने वाला है, गेस्ट में कितनी रैंक तक होने वाला है, नॉन गेस्ट में कितनी रैंक तक होने वाला है, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, सारी चीजें हम इजीली क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप गेस्ट फैकल्टी के अंतर्गत आते हैं तो गेस्ट फैकल्टी का जो रैंक है वो डिपेंड करेगा आपके टॉप रैंकर्स के ऊपर। आपके टॉप रैंकर्स, अगर आपके टॉप रैंकर्स आपकी गेस्ट फैकल्टी में ही फाइट करेंगे तो आपका ज्यादा रैंक तक नहीं होने के चांसेस हैं। ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी गेस्ट फैकल्टी के ऊपर, क्योंकि गेस्ट की अभी रैंक नहीं है, इसलिए गेस्ट फैकल्टी जहां क्लिक करेंगे, नॉन गेस्ट में करेंगे तो गेस्ट फैकल्टी का और नीचे क्रम तक हो जाएगा मेरिट क्रम में। अगर गेस्ट फैकल्टी वाले डर के कारण वो अगर अपने गेस्ट फैकल्टी में ही रहते हैं, गेस्ट कैटेगरी में ही रहते हैं, तो फिर उनका सिलेक्शन जो नीचे मेरिट क्रम वाले कैंडिडेट्स थे उनके होने के कम चांसेस रहेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है जो मेरिट लिस्ट आने वाली वो इस तरीके से रहने वाली है। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले यूआर कैटेगरी की, तो यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर कैटेगरी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी, जैसे ही आप मेरिट लिस्ट पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और यूआर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगी गेस्ट फैकल्टी, नॉन गेस्ट फैकल्टी और एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग। तो इस तरीके से आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। ये एक फॉर एग्जांपल है यूआर के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स का। इसमें सिर्फ और सिर्फ यूआर कैंडिडेट्स ही रहेंगे, ना कि एससी के, ना एसटी के, ना ओबीसी के, ना यूआर के। आप अभी मेरिट लिस्ट देख लीजिएगा जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की मेरिट लिस्ट में आप देखेंगे तो सेम टू सेम क्रम रहेगा, गेस्ट फैकल्टी, नॉन गेस्ट, इसके अलावा आप देखेंगे एक्स सर्विसमैन, इसके अलावा आप देखेंगे दिव्यांग साथी। तो इस तरीके से आपकी मेरिट लिस्ट आने वाली है जो 8 दिसंबर को आपकी मेरिट लिस्ट आनी है। क्या क्रम रहेगा, यूआर के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ यूआर के ही गेस्ट फैकल्टी कैंडिडेट रहेंगे, यूआर के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ नॉन गेस्ट के ही कैंडिडेट रहेंगे, नॉन गेस्ट फैकल्टी के अंतर्गत आने वाली यूआर से जिनने फॉर्म फिल किया वही कैंडिडेट्स रहेंगे, यूआर के अंतर्गत आने वाले एक्स सर्विसमैन ही रहेंगे, यूआर के अंतर्गत आने वाले दिव्यांग ही रहेंगे। ये वाली मेरिट लिस्ट जो अभी 8 दिसंबर को आने वाली है, ठीक है ना। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के टॉप रैंकर भी अभी ओबीसी की कैटेगरी में ही दिखाई देंगे। ओबीसी के टॉप रैंकर भी अभी कहां दिखाई देंगे 8 दिसंबर की मेरिट लिस्ट में, चाहे वो गेस्ट फैकल्टी वाले कैंडिडेट हो, चाहे नॉन गेस्ट फैकल्टी वाले कैंडिडेट हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, चाहे दिव्यांग हो। अभी अपनी अपनी कैटेगरी में सारे कैंडिडेट्स रहने वाले हैं। तो आई होप इस चीज से आपकी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ओबीसी के अलावा चाहे एससी की बात करें, चाहे एसटी की बात करें, चाहे ईडब्ल्यूएस की बात करें, सारे रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स अभी अपनी ही रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में रहेंगे जो आपकी मेरिट लिस्ट आने वाली है
8 दिसंबर को। इस मेरिट लिस्ट में अपनी अपनी कैटेगरी में सारे कैंडिडेट्स रहने वाले हैं। ये रिजर्वेशन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, ठीक है ना, और ये यूआर के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स हैं। तो यूआर के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट्स अभी आ रहे हैं, मतलब जिनने यूआर से ही फॉर्म फिल किया है, अनारक्षित से यूआर से फॉर्म फिल किया, अनरिजर्व से फॉर्म फिल किया है, उसके सारे कैंडिडेट्स अपनी ही मेरिट लिस्ट में रहेंगे, वैसे भी रहते हैं यूआर के। तो लेकिन रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले, चाहे एससी की बात करें, चाहे एसटी की बात करें, चाहे ओबीसी की बात करें, चाहे ईडब्ल्यूएस की बात करें, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के सारे कैंडिडेट्स अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर ही रहेंगे। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल दिया, ओबीसी की मेरिट लिस्ट देखेंगे तो ओबीसी के सारे गेस्ट फैकल्टी, चाहे वो यूआर में सिलेक्ट होने वाली रैंक वाले भी कैंडिडेट्स होंगे, तो भी वो अपनी ओबीसी की मेरिट लिस्ट में रहेंगे। नॉन गेस्ट वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो यूआर से अच्छी टॉप रैंक वाले होंगे, वो अभी ओबीसी की मेरिट लिस्ट में रहेंगे। एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, सारे कैंडिडेट्स अभी अपनी अपनी मेरिट लिस्ट, अपनी अपनी कैटेगरी में रहने वाले हैं। इसी प्रकार एससी की बात करें तो एससी की कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले सारे कैंडिडेट्स अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे, चाहे गेस्ट हो चाहे नॉन गेस्ट हो, चाहे वो गेस्ट हो चाहे नॉन गेस्ट हो, ठीक है ना। इसी प्रकार एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले सारे कैंडिडेट्स, जो चाहे गेस्ट फैकल्टी हो, नॉन गेस्ट हो, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, गेस्ट फैकल्टी, नॉन गेस्ट, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आने वाले गेस्ट फैकल्टी, नॉन गेस्ट, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग। अभी जो मेरिट लिस्ट 8 दिसंबर को आएगी, उसमें सारे कैंडिडेट्स सिर्फ और सिर्फ अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे, चाहे वो गेस्ट फैकल्टी हो, चाहे नॉन गेस्ट हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, चाहे दिव्यांग हो। अभी जो मेरिट लिस्ट आ रही है वो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट प्लस वेटिंग लिस्ट। इसमें आप जब भी मेरिट लिस्ट ओपन करेंगे तो कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट ओपन होगी। कैटेगरी वाइज में यूआर की खोलोगे तो यूआर के सारे कैंडिडेट्स आ जाएंगे, एससी की खोलोगे तो एससी के सारे कैंडिडेट्स आ जाएंगे, एसटी की ओपन करोगे तो एसटी के सारे कैंडिडेट्स आ जाएंगे, ओबीसी की ओपन करोगे तो ओबीसी के सारे कैंडिडेट्स आएंगे, ईडब्ल्यूएस की ओपन करोगे तो ईडब्ल्यूएस के सारे कैंडिडेट्स आएंगे। आपका प्रश्न चिन्ह यहां पर यह खड़ा होगा कि यहां पर आपका यह प्रश्न चिन्ह रहेगा कि साहब जो ओबीसी के 120 वाले कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी कैटेगरी के 120 मार्क्स वाले यूआर में क्यों नहीं गए, यूआर के अंतर्गत क्यों नहीं गए। तो ये पहले ही जो आपका क्वेश्चन बनेगा उसके पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अभी जो मेरिट लिस्ट आ रही है उसमें कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट है, ना कि ये फाइनल मेरिट लिस्ट है, ठीक है ना। ये कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट है कि आपकी कैटेगरी के टॉप रैंकर्स कौन है और लास्ट रैंकर कौन है और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, चाहे वो गेस्ट की बात करें चाहे नॉन गेस्ट की। अभी ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, सिलेक्शन लिस्ट नहीं है, एलिजिबल कैटेगरी दिखाई देगी इसमें। अभी आपको इसमें जो कैटेगरी दिखाई देगी, जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल किया, या तो इसको ओरिजिनल कैटेगरी भी बोलते हैं या फिर जिसे एलिजिबल कैटेगरी बोलते हैं, यानी कि जिस योग्यता के आधार पर आपने फॉर्म फिल किया उसी कैटेगरी में अभी आप दिखाई देंगे। अगर आपने एससी से फॉर्म फिल किया, भले ही आपके मार्क्स इतने हैं कि आपका यूआर में सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन, पर अभी आप एससी में ही दिखाई देंगे। ओबीसी के अगर आप कैंडिडेट हैं और अभी आपका नाम ओबीसी की कैटेगरी में ही दिखाई देगा, भले ही आपके मार्क्स 120 प्लस होंगे, 120 प्लस वाला कोई भी कैंडिडेट होगा वो यूआर में जाने वाला है। वैसे मैंने आपको रैंक के हिसाब से बताया, तो रैंक के हिसाब से ही आप समझिए, 1000 के अंतर्गत जिसकी भी रैंक है यूआर निलोपन में, जिसकी भी रैंक 1000 के अंतर्गत है, वो तो वैसे ही यूआर निलोपन में सिलेक्ट होने वाला है। फाइनल मेरिट लिस्ट की बात कर रहा हूं, प्रोविजनल की बात नहीं कर रहा हूं। तो 1000 के अंतर्गत आने वाले, चाहे वो टॉप रैंक फर्स्ट भी हो, टॉप रैंक फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, टॉप 10 के अंदर हो, वो अपनी कैटेगरी में ही दिखाई देगा, अभी यूआर निलोपन में नहीं दिखाई देगा। आई होप ये चीज आपकी क्लियर हुई होगी कि अभी जो मेरिट लिस्ट आ रही है 8 तारीख को, उसमें सब कैंडिडेट्स अपनी अपनी मेरिट लिस्ट में रहेंगे, अपन अभी यूआर निलोपन में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट है, ना कि ये सिलेक्शन वाली मेरिट लिस्ट है। ये है आपकी कैटेगरी में कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, कितने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, कितने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में है, कितने प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में है। तो आपका भले ही टॉप रैंकर 120 मार्क्स का होगा तो भी आपकी कैटेगरी में दिखाई देगा, आपको इससे कंफ्यूजन नहीं होना। सिलेक्शन लिस्ट जब आएगी, अभी ये ओरिजिनल कैटेगरी है, आपने जिससे फॉर्म फिल किया, अभी जब वो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वेरिफिकेशन के बाद, तब देखना आप आपकी मेरिट लिस्ट में वो कैंडिडेट नहीं रहेगा जो टॉप रैंकर है, वो चला जाएगा यूआर निलोपन में। तो आई होप आप इस चीज से सारी चीजें क्लियर कर पा रहे होंगे। अब हम चलते हैं, रिपीटेशन हमने बता ही दिया, इसमें रिपीटेशन का कोई काम नहीं है। आपकी मेरिट लिस्ट कल आएगी, ठीक है ना, यानी कि 8 दिसंबर को आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है ना। न्यूज़पेपर में कभी कभी गलती से न्यूज़ छप जाती है, बाकी विभाग के ऊपर है, एक दिन पहले देना हुआ दे देंगे। वैसे तो जो शेड्यूल है उसी के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट आती है। भले ही कई यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियो बना दी है कल ही व्यूज पाने के लिए कि भाई आज मेरिट लिस्ट आने वाली है, यानी कि आज यानी कि बुधवार को, ठीक है। मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि भाई जो शेड्यूल है उसी के अकॉर्डिंग आएगी ना, अपन को व्यूज थोड़ी पाना है।
चलिए, अगर आप गेस्ट फैकल्टी के अंतर्गत आते हैं तो इसको हम शॉर्टली समझते हैं कि कितनी रैंक वालों का सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप गेस्ट फैकल्टी के अंतर्गत आने वाले हैं, आपके गेस्ट के टॉप रैंकर्स आपको डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। गेस्ट फैकल्टी की बता रहा हूं, नॉन गेस्ट में तो आपकी रैंक डिसाइड करेगी, पर गेस्ट फैकल्टी के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स के ऊपर टॉप रैंकर्स डिसाइड करेंगे कि वो गेस्ट में जा रहे हैं या नॉन गेस्ट में। नॉन गेस्ट में जाएंगे तो गेस्ट फैकल्टी को ज्यादा फायदा मिलेगा, और गेस्ट में ही रहेंगे तो नॉन गेस्ट फैकल्टी के मेरिट क्रम वाले नीचे वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो पाना मुश्किल पड़ जाएगा। तो अभी फिलहाल की जो कंडीशन है, लगभग अगर आप यूआर नेल ओपन के अंतर्गत आते हैं और गेस्ट फैकल्टी 3000 से लेकर 4706 के बीच आपकी रैंक है, तो आपके मेरिट लिस्ट में आने की संभावना है। ये नीचे वाली मेरिट लिस्ट नीचे वाला मेरिट डिसाइड करेगा आपके ऊपर वाले कैंडिडेट्स के ऊपर। आपके ऊपर वाले कैंडिडेट्स नॉन गेस्ट में जा रहे हैं तो नीचे तक जाएगी, नहीं तो ऊपर ही खत्म हो जाएगी। आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। रेड लाइन जो दिखाई दे रही है, रेड रो दिखाई दे रही है, वो आपकी मेन लिस्ट है। इसके अलावा नीचे वाली लिस्ट कहां तक जाएगी, ये आपके गेस्ट फैकल्टी वाले टॉप रैंकर्स डिसाइड करेंगे। अगर वो नॉन गेस्ट में जाते हैं तो नीचे तक जाएगी, और नॉन गेस्ट में नहीं जाते हैं तो ऊपर ही रह जाएगी। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। अब मैं इसको बार बार नहीं बताऊंगा। अगर आप यूआर की फीमेल है तो 2501 से लेकर 4109 रैंक के बीच आपकी रैंक है, तो आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट नाम जो आपकी मेरिट लिस्ट आ रही है 8 दिसंबर को, उसमें नाम आने के चांसेस हैं। एससी ओपन वाले कैंडिडेट हैं तो 2001 से लेकर के 3758 रैंक वाले कैंडिडेट सेफ जोन में रहेंगे। एससी फीमेल हैं तो 1101 से लेकर के अगर आपकी रैंक 2751, तो आप भी मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस हैं। एसटी की बात करें तो एसटी में तो आपके 75 रैंक हैं, तो आप चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे गेस्ट हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे नॉन गेस्ट हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। 10,000 रैंक तक किसी की भी 10,000 रैंक है, गेस्ट फैकल्टी, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, सारी फैकल्टीज का हो जाएगा। ठीक है ना। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 3285 से लेकर 5249 रैंक के बीच आने वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होने का चांसेस है। रेड लाइन मैंने आपको बता दी। रेड लाइन तो आपकी है ही, ब्लैक लाइन तभी हो पाएगी जब आपकी मेरिट क्रम वाले, आपसे टॉप रैंकर्स, आपकी कैटेगरी वाले नॉन गेस्ट में चले जाएंगे, तो फिर आपकी ब्लैक लाइन भी क्लियर हो जाएगी। अभी रेड लाइन तो क्लियर है आपकी। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी फीमेल में आती हैं, गेस्ट फैकल्टी हैं तो 2200 से लेकर 4129 रैंक तक आपका होने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 1100, ईडब्ल्यूएस मेल का 1100 से लेकर के 2742 रैंक तक होने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें 1021 से लेकर 2871 रैंक है, तो ईडब्ल्यूएस की फीमेल गेस्ट फैकल्टी में मेरिट क्रम में होने के चांसेस हैं, जो 8 दिसंबर को मेरिट लिस्ट आने वाली है। ये जो रैंक दिखाई दे रही है अपनी अपनी कैटेगरी की रैंक हैं, चाहे ये वाली रैंक देख लें, चाहे किसी भी कैटेगरी की रैंक देखने को आपको मिल रही है, तो वो अपनी ही कैटेगरी की रैंक देखने को मिल रही है। मैंने अपनी खुद की कैटेगरी की रैंक बताई है, ना कि कंसोलिडेटेड रैंक। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन गेस्ट का। अगर आप नॉन गेस्ट के अंतर्गत आते हैं, यूआर नेल ओपन के कैंडिडेट है तो 1871 से लेकर के 2325 के बीच, ये 2345 के बीच, ये भी डिपेंड करेगा गेस्ट फैकल्टी के ऊपर। अगर यहां पर गेस्ट फैकल्टी आ जाते हैं तो ऊपर ही खत्म हो जाएगी। अगर गेस्ट फैकल्टी अपनी गेस्ट फैकल्टी में चले जाते हैं तो नॉन गेस्ट का चला जाएगा 2345 तक, 2345 रैंक तक इस मेरिट क्रम में कैंडिडेट्स आ जाएंगे। यूआर नेल ओपन यानी कि यूआर के अंतर्गत आने वाले मेल और अदर स्टेट की फीमेल। फीमेल की बात करें तो 1501 से लेकर के 1912 रैंक तक यूआर फीमेल के अंतर्गत आने वाली फीमेल्स का 1501 रैंक से लेकर 1912 रैंक वाली फीमेल का सिलेक्शन इस मेरिट लिस्ट में रहेगा। 8 दिसंबर वाली मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा। और शॉर्टली चलते हैं, एससी की मेल की बात करें तो 1209 से लेकर 1527 के बीच आने वाले मेरिट क्रम वाले कैंडिडेट 8 दिसंबर की मेरिट लिस्ट में रहेंगे। एससी फीमेल की बात करें 779 से लेकर 1013 रैंक वाली फीमेल एससी की इस मेरिट लिस्ट में रहेंगी। नॉन गेस्ट वाली फीमेल की बात कर रहा हूं, और ये मेरिट लिस्ट है नॉन गेस्ट फैकल्टी की और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट प्लस प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट। एसटी की बात करें तो एसटी में अगर आपकी रैंक 10,000 तक है, चाहे आप गेस्ट हो, नॉन गेस्ट हो, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, सारों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कम कैंडिडेट ही इसमें क्वालिफाइड हुए हैं। ओबीसी की बात करें तो 2523 से लेकर 2929 रैंक वाले मेल कैंडिडेट इस मेरिट क्रम में देखने को मिलेंगे। 2523 से लेकर 2929 तक। फीमेल की बात करें तो 1535 से लेकर 1859 रैंक वाली फीमेल, ओबीसी की फीमेल जो नॉन गेस्ट में है, कितनी रैंक से 1535 से लेकर 1859 रैंक वाली फीमेल इस मेरिट लिस्ट में रहेंगे 8 दिसंबर वाली। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस के मेल 593 से लेकर 709 रैंक वाले ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट रहेंगे 8 दिसंबर वाली मेरिट लिस्ट में, यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट प्लस प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में। ईडब्ल्यूएस की फीमेल 589 से लेकर 678 मेरिट क्रम वाले ईडब्ल्यूएस फीमेल 589 से लेकर 678 रैंक वाली फीमेल ईडब्ल्यूएस नॉन गेस्ट में रहेंगी, जो 8 दिसंबर को मेरिट लिस्ट आने वाली है। 8 दिसंबर की मेरिट लिस्ट रहेगी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट प्लस प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट।
और ये जो रैंक दिखाई दे रही है रेड कलर की रैंक बिल्कुल क्लियर है। ब्लैक रैंक गेस्ट फैकल्टी के ऊपर डिपेंड करती है, गेस्ट नॉन गेस्ट में जाती है या फिर अपनी ही गेस्ट में रहती है। गेस्ट अपने गेस्ट में रहेंगे तो फिर गेस्ट में जो कैटेगरीज, कोई सी भी कैटेगरी हो सकती है, गेस्ट की कैटेगरी के अंतर्गत जो मेरिट क्रम में नीचे वाले कैंडिडेट्स उनके सिलेक्शन के कम चांस हैं। तो आई होप ये सेशन के माध्यम से आपकी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि कितनी रैंक तक आपकी कैटेगरी में, ओपन में, फीमेल में और गेस्ट में, नॉन गेस्ट में आपके मेरिट क्रम में नाम आने के चांसेस हैं। इसके अलावा रिपीटेशन वर्ग 3 में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, तो नो टेंशन रहिए। इसके अलावा और क्या चीजें क्लियर हुई हैं कि आपकी जो मेरिट लिस्ट आने वाली है, अभी कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट रहेगी। आपके भले ही टॉप रैंकर फाइनल मेरिट लिस्ट में, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में वो यूआर में सिलेक्ट होंगे, पर अभी अपनी मेरिट लिस्ट में रहेंगे। आई होप कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।